Hello student, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Samran Institute of Technology। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 एयरपोर्ट प्लानिंग के लेक्चर नंबर 7 एयरपोर्ट कैपेसिटी अप्रोच जोन एंड जोनिंग लॉस के बारे में। सो बेसिकली हमने हमारा जो जितने भी चैप्टर 2 के जितने भी लेक्चर हुए हैं इसमें एयरपोर्ट प्लानिंग के बारे में जो डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी वही चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 7 आज के इस लेक्चर में आपको एयरपोर्ट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं एयरपोर्ट कैपेसिटी के बारे में। तो मैं आपको एयरपोर्ट कैपेसिटी क्या है वो समझाता हूँ। बेसिकली द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट मूवमेंट विच an important which an airport can process with a specific period of time with an average delay to the departing aircraft within the acceptable time limit is defined as airport capacity। सिंपल डेफिनेशन है एयरपोर्ट कैपेसिटी की, यही आपको लिखना है। तो कैसे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम सबको पता है कि कोई भी चीज़ होगी, हमने हाईवे कैपेसिटी देखी, रेलवे कैपेसिटी देखी, इस हिसाब से एयरपोर्ट कैपेसिटी यानी कि जो नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट है, एयरप्लेन है, जो पर्टिकुलर अकोमोडेशन स्पेस में मूवमेंट कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे और उस पर्टिकुलर स्पेस पे डिले और जो वो है सबको इंक्लूड करके जो एक्सेप्टेबल टाइम लिमिट में जो एयरपोर्ट का नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है पर्टिकुलर स्पेस पे और पर्टिकुलर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। सो अ लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन इज काउंटेड एज वन ऑपरेशन। तो जो लैंडिंग और टेक ऑफ है उसको एज ए वन ऑपरेशन हम एयरपोर्ट कैपेसिटी में काउंट करेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर है तो एयरपोर्ट कैपेसिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर है इसमें? जो मेजर फैक्टर है एयरपोर्ट को अफेक्ट करने वाले, उससे पहले जो कैपेसिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे वो है रनवे का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि रनवे पे ही एयरपोर्ट या तो एयरक्राफ्ट आने वाला है, लैंडिंग और टेक ऑफ होने वाला है। रनवे कॉन्फ़िगरेशन और कनेक्टेड टैक्सीवे, तो रनवे के साथ साथ जितने भी टैक्सीवे कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर एयरक्राफ्ट कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि जितने भी एयरक्राफ्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है। पैसेंजर प्लेन है, कार्गो प्लेन है, लोडिंग के क्या है, ठीक है, पैसेंजर कैपेसिटी क्या है। तो जितने भी लेंथ और डायमेंशन कैपेसिटी, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी एयरपोर्ट कैपेसिटी को। परमिसेबल डिले टू डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट डिपार्ट करने के लिए जो परमिसेबल डिले है वो क्या है, वो भी एयरक्राफ्ट कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा, क्योंकि मिनिमम टाइम में एयरक्राफ्ट वहाँ से मूव हो जाएगा तो दूसरा एयरक्राफ्ट वहाँ पे आएगा। तो वो पर्टिकुलर स्पेस पे अगर डिले को हम काउंट नहीं करेंगे तो एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे एयरक्राफ्ट ज़्यादा। सो बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ डिले प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग रनवे मिनट, कि रनवे के लिए कितनी मिनट प्रोवाइड है, रनवे कॉस्ट कितना, तो डिले के लिए कॉस्ट क्या है और रनवे मिनट कितनी है, ठीक है। ये दोनों को इंक्लूड करके परमिसेबल डिले हम रख सकते हैं। रेशियो ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर एयरक्राफ्ट, जैसे मैंने बोला कि कितने प्लेन आ रहे हैं और कितने प्लेन डिपार्चर जा रहे हैं, ठीक है, उसका रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए, वो भी कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। लैंडिंग ऑपरेशन इज गिवन प्रायोरिटी, कोई भी जगह पे जो लैंडिंग ऑपरेशन है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वही डायरेक्टली एयरपोर्ट कैपेसिटी को अफेक्ट करेगा। वेदर कंडीशन तो ऑब्वियसली करेगा ही, अगर वेदर खराब है तो ज़्यादा एयरक्राफ्ट मूव नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से एयरपोर्ट पे कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। टेरेन एंड मैन मेड ऑब्स्ट्रक्शन, या तो प्लान टर्न या रोलिंग टर्न या तो अदर मैनमेड ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसकी वजह से भी एयरपोर्ट कैपेसिटी अफेक्टेड रहेगी। एक्सपीरियंस ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोल का एक्सपीरियंस किस हिसाब से है, वेल एक्सपीरियंस और स्किल पायलट हो गए तो वो ज़्यादा कंट्रोल के साथ मूव करेंगे, तो एयरपोर्ट कैपेसिटी, तो एयरक्राफ्ट का जो लोडिंग है वो एयरपोर्ट पे कम से कम होगा, पार्किंग लोडिंग कम से कम होगा। नेविगेशनल एड्स, तो जितने भी सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन है, नेविगेशनल एड है, अगर उसमें भी कोई दिक्कत रहेगी तो कैपेसिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करेंगे। टर्मिनल एरियाज के अंदर फैसिलिटीज़ क्या है, वो फैसिलिटीज़ भी एयरपोर्ट कैपेसिटी को अफेक्ट करेगी। तो ये जो मेजर जितने भी फैक्टर्स हैं अफेक्टिंग है वो मैंने यहाँ पे आपको
सामने रखा है, यही सब आपको लिखना है। अगर एयरपोर्ट कैपेसिटी, डिफाइन एयरपोर्ट कैपेसिटी एंड लिस्ट आउट द फैक्टर अफेक्टिंग एयरपोर्ट कैपेसिटी, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो आपको ये लिखना है। दूसरा फ्रेंड, एयरपोर्ट की साइज। तो साइज के बारे में, साइज और जो साइट सिलेक्शन था उसके बारे में तो सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कि एयरपोर्ट साइज डिपेंड होती है एलिवेशन ऑफ द एयरपोर्ट साइट पे। एयरपोर्ट का साइट का एलिवेशन क्या पे हायर एलिवेशन है तो लेसर डेंसिटी होगी एयर ग्रेटर रनवे लेंथ की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर ट्रैफिक क्या है वो भी डायरेक्टली एयरपोर्ट साइज पे डिपेंड करता है। अरेंजमेंट क्या है रनवे टैक्सीवे हैंगर का। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन क्या है, विंड टेम्परेचर, विंड वेलोसिटी, ठीक है। टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर या तो डिक्रीज और लो टेम्परेचर, हायर डेंसिटी, तो ये एयरपोर्ट साइज पे डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो डिपेंडेबल फैक्टर है एयरपोर्ट साइज के लिए। तो एयरपोर्ट साइज के लिए लैंड यूज और अराउंड एयरपोर्ट क्या है। लैंड यूज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी फॉर एयरपोर्ट। पहला तो कल्टिवेटेड और नॉन कल्टिवेटेड लैंड होनी चाहिए। मल्टीपल म्यूनिसिपल एंड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज और रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रिक्रिएशनल एरिया, तो ये 3 चीज में लैंड यूज डिवाइडेड है, ठीक है। उनमें से जो एयरपोर्ट साइज इंपॉर्टेंट है वो हम देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अप्रोच जोन एंड इट्स ऑब्स्ट्रक्शन। कौन कौन से अप्रोच जोन है जहाँ पे हमारा एयरक्राफ्ट लैंडिंग होने वाला है, ठीक है। तो वो रनवे सरफेस, वहाँ अप्रोच करने के लिए, एयरपोर्ट पे पहुँचने के लिए जो अप्रोचिंग जोन है, और कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं अप्रोच जोन तक पहुँचने के लिए। तो जोनिंग फॉर सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ। सेफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए जो हमारा जोनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारा जो लैंडिंग और टेक ऑफ क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कोई भी जोन के अंदर सेफ होना चाहिए। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है, जोनिंग ऑब्जेक्टिव है, जिसको हम जोनिंग ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। दूसरा है प्रोटेक्ट फ्लाइटिंग, फ्लाइट पाथ। जो फ्लाइट पाथ है उसको उसको प्रोटेक्ट करना। कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विद इन अप्रोच जोन। अप्रोच जोन के आसपास कंट्रोल डेवलपमेंट। क्वालिटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, तो जो डेवलपमेंट है प्रॉपर्टीज उसकी क्वालिटी। प्रिवेंट अंडर अनडिजायरेबल टॉल स्ट्रक्चर, की जो अनडिजायरेबल स्टॉल स्ट्रक्चर है उसका प्रिवेंट। प्रोटेक्ट हैवी इंडस्ट्रीज, स्मोक है, ओबोनक्सियस ऑर्डर्स है, तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो डायरेक्टली अप्रोच जोन पे अफेक्टेड है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है, जोनिंग ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं अप्रोच जोन के लिए। कि लैंडिंग टेकअप सेफ होना चाहिए, फ्लाइट प्रोटेक्ट होनी चाहिए पर्टिकुलर पाथ पे, डेवलपमेंट भी और प्रॉपर्टी भी कंट्रोल में होनी चाहिए वहाँ पे आसपास, और जो भी प्रॉपर्टी है उसका क्वालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी या तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जोनिंग जहाँ पे अप्रोच जोन है एयरपोर्ट का, उसको अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। अनडिजायरेबल स्टॉल स्ट्रक्चर भी नहीं बनने चाहिए आसपास। अगर वो भी है तो वो भी डायरेक्टली ऑब्स्ट्रक्शन होगा लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ को हम सेफली कंप्लीट करने के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव है। हैवी इंडस्ट्रीज भी आसपास नहीं होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हैवी इंडस्ट्रीज से ऑर्डर्स और स्मोक जैसी कंडीशन रहेगी। तो यहाँ पे अप्रोच जोन और इट्स ऑब्स्ट्रक्शन की बात की। सो बेसिकली जॉनिंग लॉ क्या है और उसकी डेफिनेशन हम सबको पता है। जॉनिंग लॉ, सो रेस्ट्रिक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ द एरिया surrounding the airport so that no structure protrudes above obstruction clearance line। ये कोई भी एयरपोर्ट के लिए, एरोप्लेन को टेक ऑफ करने के लिए उसके आसपास का जितने भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर होना चाहिए। और एयरपोर्ट के आसपास जो भी हम लो अप्लाई करते हैं उसको हम जोनिंग लो अप्लाई करते हैं। तो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के, जहाँ पे जिसको हम जोन बोलते हैं, तो वहाँ पे क्लियरेंस, ऑब्स्ट्रक्शन क्लियरेंस लाइन है, उसके अबव कोई भी टॉल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, या तो टॉल स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। सो यही चीज़ है कि रेस्ट्रिक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ द एरिया, कि जहाँ पे एयरपोर्ट है उसके आसपास जो डेवलपमेंट में रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा है सराउंडिंग एरियाज में, और टॉल स्ट्रक्चर ना प्रोड्यूस हो उसकी क्लियरेंस लाइन के अबव, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम जॉनिंग लो बोलेंगे।
सो बेसिकली जोनिंग लो, हाइट जोनिंग और लैंड यूज जोनिंग आता है। तो हाइट जोनिंग बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्ट एक्सीड द लिमिट हाइट अबव ग्राउंड सरफेस से ज़्यादा उसकी हाइट बढ़ती है तो हाइट ऑफ जोनिंग प्रोटेक्ट अप्रोच एंड परमिसिबल लिमिट। सिमिलरली लैंड यूज का होता है कि उसका ऑब्जेक्टिव होता है लैंड यूज जोनिंग के लिए, तो ऑब्जेक्ट प्रोट्रूडिंग अबव सर्टेन इमेजिनरी सरफेस, कि कुछ इमेजिनरी सरफेस है वो बढ़नी नहीं चाहिए। सो लैंड यूज जोनिंग है तो गवर्न टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सो बेसिकली जोनिंग लो, हेड ऑफ जोनिंग और लैंड यूज जोनिंग देख सकते हैं। तो ये सर्टेन इमेजिनरी सरफेस है कोई भी लैंड यूज के लिए, तो वो क्या है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो जोनिंग लॉ के लिए जो फैक्टर है कंसीडर करने पड़ेंगे वो कौन कौन से फैक्टर है। सो एक तो लीगल इंटरेस्ट, तो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द बोथ डबल ए आई एंड ऑनर्स, कि अगर फैक्टर है डायरेक्ट जोनिंग लॉ को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे या तो फॉलो नहीं करेंगे, तो जो लीगल इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए, ऑनर्स के लिए नेचर और ऑर्डिनेंस वो भी क्लियर होने चाहिए। शुड नॉट अपोज अनरीजनेबल एंड वेलफेयर। जोनिंग मैप, तो प्रिपेयर जोनिंग मैप शोविंग प्रॉपर्टी लाइंस, की जो जोनिंग मैप है वहाँ पे प्रॉपर्टी लाइंस है वो भी डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे लैंड यूज पैटर्न, परमिसिबल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लिमिट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जोनिंग। तो ये सब चीज़ें हैं वो डायरेक्टली एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन की हमने बात की, अ, यानी कि जोनिंग लॉ की बात की, उसको डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। सो ये लीगल इंटरेस्ट, नेचर ऑफ ऑर्डिनेंस और जोनिंग मैप, ये डायरेक्टली फैक्टर है जो कंसीडर करने पड़ेंगे जोनिंग लॉ के लिए, ठीक है। तो ये तीन मेजर फैक्टर है जो हम कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग जोनिंग लॉ जहाँ पे अप्रोच के लिए अप्लाई करेंगे तब। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, इमेजिनरी सरफेसिस क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा यहाँ पे लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हमने एयरपोर्ट कैपेसिटी और जोनिंग लॉज के बारे में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।